गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में एक राजा के परिवार में हुआ था। उनके पिता शुद्धोधन ने भविष्यवाणी सुन रखी थी कि सिद्धार्थ या तो एक महान राजा बनेंगे या फिर महान संत। इसलिए राजा ने सिद्धार्थ को हर तरह की सुख सुविधाओं में रखा ताकि उन्हें जीवन की कठिनाइयों का अनुभव न हो और उनका मन वैराग्य की ओर न झुके। सिद्धार्थ का विवाह हुआ और उनके जीवन में हर तरह की संपन्नता थी, लेकिन सिद्धार्थ के मन में हमेशा एक बेचैनी रहती थी। वह सोचते, क्या यह वैभव और आनंद ही जीवन का अंतिम सत्य है? एक दिन उनके मन में आया कि उन्हें महल से बाहर की दुनिया देखनी चाहिए। राजा ने पहले तो रोकने का प्रयास किया, लेकिन अंततः सिद्धार्थ को बाहर जाने की अनुमति दे दी। जब सिद्धार्थ महल से बाहर निकले तो उन्होंने सबसे पहले एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। उसके सफेद बाल और कमजोर शरीर देखकर सिद्धार्थ चौंक गए। उन्होंने अपने सारथी से पूछा, यह व्यक्ति ऐसा क्यों है? सारथी ने जवाब दिया, राजकुमार, हर व्यक्ति बुढ़ापे की ओर बढ़ता है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। यह सुनकर सिद्धार्थ के मन में सवालों की झड़ी लग गई। आगे बढ़ते हुए उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा जो दर्द से कराह रहा था। सिद्धार्थ ने अपने सारथी से पूछा, यह व्यक्ति इतना पीड़ित क्यों है? सारथी ने जवाब दिया, यह बीमारी का असर है और इसे कोई भी अनुभव कर सकता है। सिद्धार्थ को यह समझ आया कि जीवन में कोई भी व्यक्ति हमेशा स्वस्थ नहीं रह सकता। थोड़ा और आगे जाने पर उन्होंने एक शव को देखा जिसे लोग शोक मनाते हुए ले जा रहे थे। यह दृश्य देखकर सिद्धार्थ का मन द्रवित हो गया। उन्होंने पूछा, यह क्या है? सारथी ने कहा, यह मृत्यु है और हर किसी को इस स्थिति से गुजरना पड़ता है। यह सुनकर सिद्धार्थ के मन में जीवन का अर्थ और गहरा हो गया। फिर उन्होंने एक सन्यासी को देखा जिसका चेहरा शांत और स्थिर था। सन्यासी का चेहरा देखकर सिद्धार्थ को लगा कि शायद यह व्यक्ति जीवन के असली रहस्य को समझ चुका है। उन्होंने सोचा, क्या यही शांति जीवन का असली उद्देश्य है? इन चार दृश्यों ने उनके मन में एक नई खोज की आग जला दी। वह राजमहल लौटे, लेकिन उनका मन अब पहले जैसा नहीं था। हर रात उन्हें वही दृश्य याद आते, वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, शव और शांत सन्यासी। एक रात उन्होंने ठान लिया कि वह इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ कर रहेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें सब कुछ त्यागना ही क्यों न पड़े। उस रात जब सारा महल गहरी नींद में था, सिद्धार्थ चुपचाप निकल पड़े। उन्होंने अपनी पत्नी, नवजात पुत्र और महल की हर संपत्ति को छोड़ दिया। सिद्धार्थ ने अपना नया जीवन तपस्या और ध्यान में बिताना शुरू किया। उन्होंने कई साल तक कठिन साधना की। वह भूखे प्यासे रहकर अपने शरीर को कष्ट देते रहे, यह सोचकर कि शायद तपस्या के द्वारा उन्हें ज्ञान मिल जाए। लेकिन कई सालों तक कठिन तपस्या करने के बाद भी उन्हें संतोष नहीं मिला। उनका शरीर इतना कमजोर हो गया था कि उनके चलने की शक्ति भी समाप्त हो गई थी। एक दिन वह गंगा किनारे बैठे थे और उन्हें एक संगीतकार की बात याद आई जिसने कहा था, वीणा के तार न अधिक कसे होने चाहिए और न ढीले, तभी उससे मधुर संगीत निकलता है। सिद्धार्थ को समझ में आया कि अति कठोरता या अत्यधिक सुख दोनों ही ठीक नहीं हैं। अब सिद्धार्थ ने एक नया मार्ग अपनाया, मध्यम मार्ग। उन्होंने संतुलन बनाए रखने का निर्णय किया। वह बोधगया पहुँचे और एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान में बैठ गए। उन्होंने संकल्प किया कि जब तक उन्हें जीवन का असली सत्य नहीं मिलेगा, वे वहां से नहीं उठेंगे। इस दौरान उनके मन में कई तरह के विचार और इच्छाएं आईं, परंतु उन्होंने हर एक विचार को नियंत्रित करते हुए ध्यान में लीन रहे। कई रातों के बाद अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इस क्षण में उन्होंने समझा कि दुख का कारण हमारी इच्छाएं और मोहमाया में फंसना है। यदि हम अपने मन को नियंत्रित कर सकें और अपनी इच्छाओं को त्याग दें, तो हमें शांति मिल सकती है। सिद्धार्थ अब गौतम बुद्ध बन चुके थे।
ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने सोचा कि उन्हें इस सत्य को दुनिया के साथ साझा करना चाहिए। वह वाराणसी गए, जहां उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया कि दुख का कारण हमारे मन में उत्पन्न इच्छाएं हैं। उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाने का उपदेश दिया, न तो अत्यधिक सुख की खोज और न ही कठोर तपस्या, बल्कि संतुलन का मार्ग। उनके शिष्य आनंद ने एक बार पूछा, भगवान, आपने इतनी कठिन साधना की तो इसका परिणाम क्या मिला? बुद्ध ने कहा, सत्य की खोज में मैं बाहरी दुनिया को त्याग कर अपने भीतर के संसार को समझा। बुद्ध के जीवन का अंतिम समय भी प्रेरणादायक था। उनके महापरिनिर्वाण के समय उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, सत्य को खोजो, परंतु मुझे मत खोजो। मैं केवल एक मार्गदर्शक हूँ। हर व्यक्ति को अपना सत्य खुद ही खोजना होगा। जो मैंने पाया वह तुम भी पा सकते हो, बशर्ते तुम अपने भीतर झांक सको। बुद्ध का जीवन इस बात का प्रमाण है कि शांति और आनंद हमें बाहर से नहीं, बल्कि भीतर से प्राप्त होता है। उनकी शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि हर प्रकार की पीड़ा का समाधान हमारे स्वयं के भीतर ही है। हमें केवल अपने मन को शांत करना है और सत्य की ओर चलना है।